की लकीरें, कुल्हाड़ी और परछाई का खेल। भूत प्रेत का नाटक। बॉस, तू लोगों को काटता है, हकलाता क्यों है? तेरे ऊपर भी है। बॉस बचाओ। पहले मुझे नीचे उतारो। नहीं, पहले सांप को हटाओ। ये लोग तो युआन बावन थोड़ी सी चाल चली और दुश्मन भाग गई। कमाल है ना? कमाल है, कमाल है। तुम कैसे पिता हो, मुसीबत में बेटी को आगे कर देते हो। अगर उससे कुछ हो गया तो? देखा तुमने, उसे कुछ हो जाएगा। Song King C. Song King C. कंपनी खतरे में है और तुम्हें यहां अपने नाजायज आशिक और बच्ची के साथ इश्कबाजी करने का मन है। उसने तो कह दिया कि मैं तुम्हारा नाजायज आशिक हूँ। बुरे मामा, तुम किससे छोटी बच्ची बोल रहे हो? छोटी बच्ची, तुझे मुझे मामा बुलाने की औकात? युवान बाव वो तुझे बुरा भला कह रहा है। मैं होता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। बुरे मामा, युआन बाव बहुत कर होगा। नाराज होकर क्या कर लेगा? बुरे मामा, युआन बाव को गाली देने का फल। मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत। तू माने या न माने, अभी भी मुझे गाली दे रहा है? बुरे मामा मान गया? मान गया, मान गया। अरे लड़की, मेरी उंगली पकड़ने की हिम्मत। रुक, मैं सोंग कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। देखो किस में हिम्मत है। सोंग कंपनी की प्रेसिडेंट? सोंग किंग सी। तुझे पता नहीं, पापा ने कंपनी के कच्चे माल के लिए तेरी सगाई लू शाओ से तय कर दी है। अब तू कंपनी की प्रेसिडेंट नहीं रहेगी। पकड़ लो। बुरे मामा, मेरी मम्मी को छीनना चाहता है। आज युआन बाव तुझे बता ही देगा, फूल इतने लाल क्यों होते हैं। खत्म खत्म, किसी की खैर नहीं। अभी भी हंस रहा है? इतने सारे गार्ड, जाओ जाकर मदद करो। उसे मेरी मदद चाहिए। किसे कम समझ रहे हो? वो कितनी ताकतवर है। पर मम्मी फिक्र मत करो, हिन युआन बाव एक उंगली खत्म कर देगा। अब तक नाटक कर रहा है, अभी तेरा अंजाम देते हैं। हमला करो। मेरा अपमान दिन के देवता, मेरी आज्ञा मानो। खड़े क्यों हो? जाओ। सोंग शाओ, मैं हिल नहीं पा रहा। ये कैसे हो गया? तुम लोग मुझसे टकराओगे मेरे इशारे पर। मजा आया, तो मजा आया। जादू। भागना चाहता है? पकड़ लो। छोड़ो, मैं हूँ। मुझे छोड़ दो। बुरे मामा, मैं तुम्हें तोहफा। युआन बाव सच में पेंटिंग जीनियस है। तुमने मेरे चेहरे का क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं, युआन बाव ने देखा ठंड है तो तुम्हें एक कपड़ा पहना दिया। कछुआ चक्कर भाग। बुरे मामा को और तेज करो। सोंग शाओ, खींच कर मार डालो, उसे मार डालो। पापा बचाओ। तुम लोगों की हिम्मत मेरे साथ ऐसा करने की? मैं जरूर। क्या? चेहरे पर एक और कछुआ चाहिए।
तुम्हें बहुत पैसे चाहिए क्या? इतने छोटे युआन बाओ को दुकान लगाने भेज दिया। मजबूरी है। युआन बाओ बचपन से ही मां के बिना है। मैंने ही इसकी गंदगी पेशाब की और इसे बड़ा किया। नहीं नहीं, रुको रुको पापा, ये गंदगी पेशाब वाली बात क्या है? चलो शादी कर लेते हैं। सोंग जी, मैं ऐसा हल्का आदमी नहीं हूं। चूजी, आप गलत समझे। मेरे पिता मुझे लू शाओ से शादी में देना चाहते हैं। मेरा मतलब है हम नकली शादी कर लेते हैं। नकली शादी? वो लू शाओ सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम राजी नहीं हो। मैं बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। सोचना, अगर हम शादी कर लें तो तुम्हें एक तो मिलेगा, हर तरह से परफेक्ट थाल, साथ ही एक और भी मिलेगा, प्यारा बच्चा बिना दर्द के मां बनने का मजा। कितना? 50 लाख सालाना। अगर साल पूरा ना हो फिर भी पूरे साल का हिसाब होगा। 50 लाख? सोंग जी, आप निश्चिंत रहो, या वांग शाओ, मैं जरूर पलक झपकते निपटा दूंगा। ये मम्मी से भी पैसे ले लिए। ये 10 लाख बाकी हर 3 महीने में दूंगी। ठीक है। वो सोंग जी, हमारी रजिस्ट्री कब होगी? वो सोंग मैडम, इस थाल की नौकरी में खाना रहने जैसी सुविधाएं मिलेंगी क्या? जब हम शादी कर चुके हैं तो खाना रहना मैं दूंगी ही, और अगर अच्छा काम करोगे तो कम से कम 10 लाख बोनस दूंगी। 10 लाख? ये राइस औरत, मैं पक्का इन्हीं की छाव में रहूंगा। आप निश्चिंत रहे, ये बोनस मैं जरूर लूंगा। क्या बात है? सोंग मैडम, चेयरमैन आ गए। देखो उसने मेरी उंगली कैसे मसोड़ी। आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। जाओ माँ से चेहरा धुलवाओ, कैसी शक्ल बना रखी है। ये किंगसी बहुत बेरहम है। हमारे मिंगजिंग की उंगली तोड़ने दो, चेहरे पर कछुआ बना दिया। देखो, पता नहीं क्या बनाया और झुलता ही नहीं। झूलता नहीं। हमारा मिंगजिंग आखिर उसका सगा भाई है। मेरा ऐसा कोई सगा भाई नहीं। पूरे मामा कहने वाला कछुआ सच में अच्छा लग रहा है। अरे बच्चे, तू अभी भी आ रहा है? पता है ये मेरा घर है। बेटा, मुंह संभाल कर बोल। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तू उसका अपमान करे। सोंग किंगसी, तू हद कर दी। मैंने हद कर दी? वो मेरे सामने मेरी बेटी को बुरा भला कहे, वो हद नहीं? तू कहता है वो तेरी बेटी है, क्या वो? चुप रह। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा। तेरे उस कलंक को मैंने फेंकवा दिया। वो तो तुम्हारी अपनी नातिन है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो, अभी शर्म कम है। मैंने तियान जियाओ से शादी कर ली है। युआन बाओ, तो वो मेरी अपनी बेटी है। युआन बाओ मेरी ही बेटी है। पापा फिर से दिखावा करने लगे। बिल्कुल, मैं ही किंगसी का पति हूं। देखा, मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट है। सोंग किंगसी, ये क्या चीज है? तू इससे शादी करके लुशाओ से दुश्मनी मोलेगी तो कच्चे माल की समस्या का क्या होगा?
हाँ किंगसी, भले तू लू शाओ से शादी नहीं करना चाहती, फिर भी तू ऐसे ही किसी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऊपर से बोझ भी लेकर आई। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? युआन बाओ को जमीन आसमान सब पता है और वो बोझ नहीं है। जल्दी तलाक ले, नहीं तो चुप रहो। तुम लोग बस मुझे लू शाओ को रिझाने का तोहफा बनाना चाहते हो, सोचना भी मत। चाहो तो तुझे प्रेसिडेंट से हटा दूं। तुम चेयरमैन हो, लेकिन मुझसे कोई बड़ी गलती नहीं हुई। किस हक से हटाओगे? तूने इतना निकम्मा पति चुना तो लू शाओ हमारी मदद क्यों करेगा? तब कच्चे माल की समस्या कैसे हल होगी और तू कहता है ये बड़ी गलती नहीं? बस मैं पत्थर जुआ प्रतियोगिता जीत जाऊं, कच्चे माल की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। सोंग किंगसी, तुझे जुआ खेलना आता भी है। पत्थर जुआ, तू आसमान से कच्चा माल गिरने की दुआ क्यों नहीं करती? बस अगर तू ना होती। बस अब जिम्मेदारी तय करने का वक्त नहीं, मैं बस पूछता हूं। हार गई तो क्या? अगर मैं हार गई तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी, कंपनी छोड़ दूंगी। पक्का? सीढ़ियों से सावधान। एक टूटे पत्थर की कीमत कई 10 लाख। तुम अमीर लोग, पैसा ज्यादा है तो क्या करें? दुनिया का हर आदमी फायदे के लिए आता है, फायदे के लिए जाता है। इस कच्चे पत्थर में से अगर जेड निकला और गहने बन गए तो कीमत सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाती है, लोगों की भीड़ लग जाती है। युआन बाओ, हमने अभी खाना खाया था ना? मम्मी, कल बदमाशों को सबक सिखाते वक्त मैंने बहुत जादुई शक्ति का लगा, बहुत ऊर्जा खत्म हुई, इसलिए फिर भूख लग गई। अब पता चला उसे पालना कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं युआन बाओ, देख वहां मुफ्त खाने की जगह है। जो खाना चाहिए बस वेटर से कह दे। मैं तुम्हारे पापा के साथ पत्थर देखने जाती हूँ, बाद में आती हूँ। वो रुको, वो सोंग जी, मुझे भी पत्थर देखना नहीं आता। चलो मैं और युआन बाओ चल। रुको, काम से भागने की कोशिश मत करना। मुझसे ही मेहनत क्यों करवा रहे हो? मैं भी अच्छा खाना चाहता हूँ। तू क्या मैं कर रहा है? कंपनी का पत्थर संकट सुलझेगा या नहीं यही तय होगा। पत्थर जुआ प्रतियोगिता में जीतना होगा। अगर तू नहीं गया तेरे पैसे काट लूंगा। वो चल। आ पकड़। अरे बच्चे, मुझे पता था तू यहीं मिलेगा। बच्चे, मुझे पता था तू यहीं है। देख लूं आज तू कहां तक भागता है। लू शाओ, यही वो बच्ची है जिसे सोंग किंगसी घर लाई है। हाँ यही है। मास्क इसलिए लगाया है कि चेहरा दिखाने लायक नहीं। देखता हूं कब तक अकड़ता है, अभी भी बोल रहा है। पूरे मामा क्या कर रहे हो? चाहो तो फिर से कछुआ बना दूं? कितना निकम्मा है, एक छोटी लड़की से डर गया। नहीं लू शाओ, मैं बताता हूं, उसे जादू आता है। कहाँ की बच्ची इतनी बड़ी शक्ति वाली? पकड़ लो। ये पत्थर इतने महंगे बिक पाएंगे? इस प्रतियोगिता के पत्थरों की क्वालिटी अच्छी होती है, ऊपर से प्रतियोगिता जीतने पर कम दाम पर। कच्चा पत्थर मिलना बड़ी बात है तो मांग बहुत होती है। एक चुनकर किस्मत आजमा। अरे नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। पैसे मैं दूंगा। तो पहले बता देते।
मुझे सबसे बड़ी वाली चाहिए। कार्ड से डो। देखा, मैंने कहा था ये छोटी लड़की कुछ नहीं कर सकती। सच में गिरे शेर को कुत्ते भी सता। अगर मुझे ताकत भरने का मौका मिला होता तो एक एक को थप्पड़ से। छोटे सुना है कछुआ बनाना पसंद है, तो मामा तुम्हारे लिए एक बना दे, कैसा रहेगा? बुरे मामा, अगर तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे अच्छा, अगर हिम्मत है तो बुला ले उसे। मेरी औरत छीनने की हिम्मत, तो पहले उसके कर्ज का हिसाब दो। बता कौन सा गाल बनाओ, बायां या दायां? पापा बुलाने से नहीं बचेगा। आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। रुक जा। हाथ मत लगाओ। पापा मम्मी जल्दी बचाओ। युआन बाओ, सोंग मिंगजिंग युआन बाओ को छोड़ दे। अरे सोंग किंगसी, नाटक मत कर। आज लू शाओ यहाँ है, तुम दोनों मेरा क्या कर लोगे? सोंग किंगसी, तूने इस बच्ची और इस आदमी के साथ मेरे सामने आने की हिम्मत की। तुझे अंजाम झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे चाहे लू शाओ हो या कोई और शाओ, युआन बाओ को अभी छोड़ दो, नहीं तो अंजाम भोगना। बुरे मामा, अब तुम्हारा काम खत्म। मेरे पापा नाराज हो गए हैं। मेरी कहो जल्दी, मुझे छोड़ दो। हो सकता है मैं कह दूं कि तुम्हें सिर्फ आधा अधूरा मारे। सुन बच्चे, तुझे लगता है तेरा बाप बचाने आएगा? सच बताऊं, अभी उसे मारकर मेरे आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। उसके पैर तोड़ दो। तू क्या कर रहा है? नहीं तो पकड़ लिया। दिमाग कमजोर है। पापा शानदार। बिल्कुल। तू ही मेरे पैर तोड़ने की बात कर रहा था और मुझसे माफी मांगवाने की बात कर रहा था ना? तू क्या करेगा? तू क्या करना चाहता है? क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं क्या करूंगा? तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर भी मान नहीं रहे। तियान जियाओ, हम पत्थर जुआ खेलने आए हैं और कोई परेशानी मत लाओ। मुझे पता था। मैं तुमसे कहता हूं। मैंने तुम्हें उठने को कब कहा? हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं हत्या क्यों करूंगा? लेकिन अभी तुमने कंकड़ गाने की बात कही थी, मुझे सुनने का। चलो एक बार गाकर सुनाओ। सपने में। सोंग किंगसी, तुम उसे लू शाओ के साथ ऐसा करने दे रहे? तुम्हें डर नहीं लगता हमारे परिवार पर मुसीबत आएगी? जैसे अगर मैं उसका अपमान न करूं तो वह सोंग परिवार को बचा लेगा। अगर तुमने गाना नहीं गाया तो मैं तुझे भी के साथ पैंट गीली करवा दूंगी। लू शाओ समय पर झुकना बुद्धिमानी है। पहाड़ रहा तो लकड़ी कभी खत्म नहीं होगी। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अपना हाथ हटा। ठहरो जरूर, मैं गाता हूं। ऐसे ही मैं तुमसे हार गया। नहीं, ऐसे नहीं गाते। धुन मुझसे ऐसे ही तुमसे हार गया, ऐसे गाना होता है। बुरे मामा, तुम्हें तो अच्छा आता है, इनके साथ गाओ। मैं तुझे गाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही तुमसे हार गया। सारे रास्ते कट गए।
मेरा बॉस अच्छा गाया, अब भागो। ठीक है, तू बड़ा चालाक ठहरना मत भूलना। और तुम सोंग किंगसी, तुम मेरे पास भीख मांगने आओगे। चलो चलो। क्या वह पत्थर जुए में बहुत अच्छा है? उसे पत्थर जुआ नहीं आता, लेकिन सुना है उसके पास एक पत्थर जुआ का माहिर है जिसका नाम है झाओ वूजी। कहते हैं 20 साल से कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन मेरा उससे पहले से ही दुश्मनी है, इसलिए और दुश्मनी होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। खाना बंद करो। युआन बाओ, तुम तो बड़ी शेखी मारती थी, बहुत होशियार हो। उपाय? अरे धीरे धीरे खाओ, वह तो बच्ची है, उसे क्या उपाय आएगा। मम्मी तुम्हें पता नहीं, मुझे पत्थर जुआ नहीं आता, लेकिन मुझे लोगों को बुलाना आता है। तुम लोग पहले पत्थर वाले हिस्से में जाओ। ठीक है बाओ, दूसरे आम बच्चों जैसी नहीं है, बस देखते जाओ। अरे चलो। युआन बाओ, रहस्य इस जगह के देवता, जल्दी प्रकट हो जाओ, यही आदेश है। कौन है जो चीजें फेंक रहा है? कोई समझदारी नहीं है। मैंने फेंका। छोटी रानी, तुम मेरे पास तो अब कुछ खाने को नहीं है। पिछली बार वाला भोग तो तुम्हें दे ही दिया था ना। कौन खाता है तुम्हारा भोग? बेकार। बेकार था तो बचा भी क्यों नहीं? क्या बोले? नहीं, मैं पूछ रहा था छोटी रानी तुम्हारा क्या हुक्म है? यह बात ठीक है। बूढ़े, मेरी मम्मी की पत्थर जुए में शर्त है, इसलिए तेरा करिश्मा चाहिए, बस जीतना है, हारना नहीं। समझ गया। अरे बस पत्थर जुआ ही ना, मुझ पर छोड़ दो। अगर हारे मैं अपना सिर लेकर आऊंगा, लेकिन इस करिश्मे का उल्टा असर भी होता है। उल्टा असर? हाँ, क्या उसे बदला जा सकता है? बदला तो जा सकता है, लेकिन उसे करिश्मा करने वाले के अलावा किसी और पर डालना पड़ेगा। सब मेरे पापा पर डाल दो, उनकी किस्मत जरूर झेल लेंगे। पक्का हुआ? अरे वाह, सच में कमाल हो, इतनी छोटी सी उम्र में अपने पापा को भी फंसाती हो। अरे कौन मुझे गाली दे रहा है? युआन बाओ, तेरे बुलाए हुए लोग कहाँ हैं? वो रहे। वो रहे। नहीं युआन बाओ, यही है तेरा बुलाया हुआ आदमी। ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता। पापा, समझने बूढ़ा हो तो घर का खजाना होता है। इस बार हमारी जीत पक्की है। कितनी बड़ी बात कर रही हो? एक बूढ़े के भरोसे पक्की जीत बोल रही है। मैं झाओ वूजी। झाओ वूजी। सोंग किंगसी, जाओ लाओ मेरे साथ है, देखता हूँ तुम कैसे जीतोगे। तुम्हारा तो एक ही आंख बच्चा है, क्या ठीक से दिखता भी है? ये छोटी रानी सच में अपनी पहचान के मुताबिक लंगड़े की दूसरी टांग भी तोड़ देती है। शैतान की पुतली, मजा आ गया। बच्चे, तुझे क्या पता? झाओलाओ 20 साल से पत्थर जुआ कर रहे हैं, कभी गलत नहीं हुए। तो एक छोटी बच्ची है, क्या बक रही है? मेरे पापा 20 साल से मरे नहीं हैं, कि वह कभी मरेंगे ही नहीं। छोटी बच्ची बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। पत्थर जुए में जो जेड निकाले वही असली है। उस्ताद के सामने दिखावा। काना, मैं तुझ जैसे बेचारे से ज्यादा नहीं लड़ूंगी। जरा सा भी हरा निकला तो मैं हारी। एक बाजी में 1 करोड़ शर्त लगाए। एक बाजी में 1 करोड़, ये छोटी बच्ची बड़ा दांव लगा रही है। क्या दांव? मुझे तो लगता है इस बच्ची का दिमाग खराब है। बोल रही है तो पैसा वैसे दे दो, अप्रिशिएट। युआन बाओ, क्या यह बहुत बड़ा दांव नहीं है? चिंता मत करो, मेरे रहते हार नहीं सकते। पापा, असल में इस बार की चाबी तुम हो। तुम मजबूत रहे तो हम नहीं हारेंगे।
मुझे थोड़ी ठंड क्यों लग रही है? छोटी बच्ची, पत्थर जुए में छोटे बड़े का भेद नहीं होता। मैं सिर्फ इसलिए कि तुम बच्ची हो कोई रियायत नहीं दूंगा। चिंता मत कर काना, मैं सिर्फ इसलिए कि तुम बेचारे हो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको बिल्कुल खाली हाथ कर दूंगी। चाओ लाओ, उन्हें पैसा देने की जल्दी है, हम मुझे देखना है यह सोंग परिवार कितनी बार हार सकता है। मम्मी मुझ पर भरोसा करो, पत्थर जुआ वो प्रोफेशनल है। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तो आज मैं तुम लोगों को अपनी ताकत दिखा देता हूँ। पत्थर काटो। पत्थर काटो। धरती का पत्थर मेरी आज्ञा मानो। तुम्हें सर्दी लग गई। मुझे कितना समय हो गया सर्दी लगे? झाओ लाओ, कुछ नहीं निकला। झाओ लाओ से भी गलती हो गई। जाओ लाओ, यह क्या हुआ? यह तो नहीं होना चाहिए था। तरीके से तो पक्का हरा निकलना चाहिए था। मैंने तो कहा था बूढ़, एक ही आंख है। पत्थर को क्या समझोगे? क्या क्या जल्दी से पैसे दो। छोटी बच्ची, इतना मत इतराओ। मेरे पास 10 करोड़ है, हिम्मत है तो सब जीत ले। रुको रुको, मेरा रास सब में। जाओ लाओ, शेर को भी कभी नींद आ जाती है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। काना, मैं अपनी बात दोहरा निकला तो मैं हारी। इस बार मैं खुद काटूंगी, पक्का है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? फिर से हरा नहीं निकला। कैसे हो सकता है? कहते थे ना 20 साल से कभी गलत नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? मम्मी तुम इतनी सीधी क्यों हो? शायद उसने पैसों से विरोधियों को खरीद लिया था और अपने लिए पत्थर जुआ के माहिर की छवि बना ली थी। क्या हो रहा है? पता नहीं। हाँ, ऐसे पैसों से छवि बनाने वाले। बकवास मत करो, मैंने अपने दम पर जीता है। तो बता वो चारों पत्थर एक में भी ने क्यों नहीं निकल? क्या हुआ? अब कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए लोग कहते हैं पैसा हो और दिमाग ना हो। सच में नहीं समझता तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। एक काने को पत्थर जुआ का माहिर मान लिया। बच्ची, इतना मत इतराओ। क्यों? मैंने पैसा कमाया है, खुश नहीं हो सकती। लू शाओ, मुझ पर भरोसा करो। कोई बात नहीं, जाओ लाओ, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन इस बार ध्यान से देखना। लू शाओ, चिंता मत करो, इस बार पक्का 4 करोड़ ब्याज के साथ वापस जीत लूंगा। बुरे मामा, तुम्हें क्या लगता है इस बार हरा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अभी संयोग था। बुरे मामा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है उस तो चलो हम भी एक शर्त लगाएं। चलो हम भी एक शर्त लगाएं। यह छोटी रानी किसी को फंसाने वाली। कैसी शर्त? पैसे तो तुम्हारी मम्मी के पास हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं। बुरे मामा, ऐसा मत, क्या रिश्ता है? अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या मैं ले लेती? तो पैसे नहीं, क्या शर्त लगाना चाहती हो? हम शर्त लगाते हैं कि काने की पत्थर निकलेगा या नहीं। अगर निकला तो मेरे पापा पत्थर का छिलका खाएंगे। मैं ही क्यों? अपनी बेटी है, तुम्हें नहीं पता क्या? वह ऐसी है जो खुद जोखिम कभी नहीं उठाती। तो अगर हरा नहीं निकला? नहीं निकला तो जाहिर है तुम खाओ। मुझे पता है, असल में बुरे मामा तुम किसी और के पक्ष में हो। असल में तुम्हें भी नहीं लगता कि काने के पत्थर से हरा निकलेगा, है ना? तुम फूट डालने की कोशिश मत करो, मैं कहता हूँ। मुझे झाओ लाओ पर पूरा भरोसा है। झाओ लाओ पक्का हरा निकालेंगे। अच्छा, तो यह पक्का हुआ। मैंने तो अभी हामी नहीं भरी। चुप रह। पापा, लगता है यह पैसा तुम्हें नहीं चाहिए। युआन बाओ, तू अपने पापा को क्या समझती है? तेरे लिए मैं सिर्फ थर का छिलका ही नहीं, चट्टान भी खा लूंगा।
शर्त पक्की बुरे मामा, मुझे छेड़ा ये बदला लेकर रहूं। अरे युआन बाओ, क्या तेरे पास कोई खास तरीका है? पापा भेजो, वो खोलना मना है। अच्छा अच्छा, अपने पापा से भी छिपाओ है। बकवास, अगर तुम्हें पता चल गया कि सारा उल्टा असर तुम्हें झेलना है तो क्या कभी मानते? जाओला, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बकवास, अगर इस बार भी हरा नहीं निकला तो यही समझना कि इस दुकान के सारे पत्थर नकली हैं। बस बस काना, खुद कमजोर हो, दुकान पर इल्जाम मत लगा। अरे झाओ लाओ, उससे बहस मत करो, सीधे पत्थर काटो, उसका मुंह बंद करो। फिर से काटो। हरा निकल, हरा निकल। बकवास बंद करो, काटते रहो। नकली, यह पक्का नकली है। अरे मेरे चेहरे पर चांटा पड़ा। तो मेरे चेहरे पर चांटा नहीं पड़ा। लूशाओ, इस दुकान के पत्थर पक्के नकली हैं, पक्का। नाचना जमीन दोष देते हो। मानो या न मानो, यह कबाड़ भी हरा निकाल सकता है। मानो यह कबाड़ भी हरा निकाल सकता है। यह हमारी दुकान का निकला हुआ कबाड़ है। अगर मैं कबाड़ में से हरा ना निकालूं, तो कैसे साबित होगा कि वे सब बेकार हैं? छोटी बच्ची, बहुत ज्यादा हो गया। अगर इस कबाड़ में हरा निकला तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। मैं 10 दूंगी। तुम एक साथ अपना सब कुछ वापस जीतना चाहते हो, यह बात पसंद आई। काटो। इस बेकार पत्थर में हरा निकला तो मैं यहीं से खा लूंगा। हरा निकल गया। बेहतरीन शाही हरा। लोगों की तुलना करने से दुख होता है, और बेहतरीन शाही हरा निकल आया। कहो ना काना। जाओ लाओ, जाओ लाओ। बूढ़े मरने का नाटक मत कर। पैसे दो, पैसे दो। ले लो। रुको, बुरे मामा, क्या तुम कुछ भूल गए हो? युआन बाओ, मामा मैं तो मजाक कर रही थी। मैं मामा से नाराज कैसे हो सकता? अब समझी कि मैं तेरा मामा हूँ। देर हो गई। धीरे धीरे खाओ, पूरा ना पड़े तो मम्मी और सब्जी बना दो। मम्मी युआन बाओ से और नहीं खाया जाता। मैंने खा लिया। नया साल मुबारक, पैसा दे दो। नहीं है। पूरे तुमने मुझे मजबूर किया है। आकाश और धरती के देवता, सारी शक्ति, अनंत युगों से सिद्ध शक्ति, दिव्य शक्ति क्या करने वाली है? है। मैं तब तक सिर टेकती रहूंगी जब तक दोगे नहीं। शूलिन, जल्दी से उसे दे दो, जल्दी जल्दी। Yes, to see he loot Elijah. जल्दी चलो। बुरी मामा, और तुम्हारा भी। तुमने मेरी यह हालत कर दी और अब मुझसे पैसे मांग रही हो। नहीं है। वैसे भी यह घर मेरा नहीं है। तू चाहे घुटनों के बल रह जा, मैं दूंगा नहीं। बुरे मामा, त्योहार में मुझसे थप्पड़ मत खिलवाओ। अब अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है, अब मैं इस महीने बाल नहीं कटवाऊंगी। हंसते रहो, देखता हूं तुम और कितनी देर हंसोगे। ठीक है, अब मैं इस महीने बाल नहीं कटवाऊंगी। अरे युआन बाओ, तेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है पापा, तुम इतने गरीब हो जो वो मुझे क्या भाते, इसलिए मैंने नहीं लिए। युआन बाओ, मम्मी तुझे नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद मम्मी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है।
यह मैंने खास तौर पर शक्ति दी है। यह पवित्र पत्थर तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद युआन बाओ। सुनो युआन बाओ, मुझे भी एक दिन थोड़ी बदकिस्मती लग रही है। पापा, तुम्हारी किस्मत तो लोहे से भी मजबूत है, इसकी जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता अब खत्म। अजीब है, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? गोदाम में नया माल आया है, चलो देख कर आते हैं। युआन बाओ, तू रुक, मम्मी अभी वापस आती है। चलो। युआन बाओ, क्या हुआ? मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। अग्नि देवता का द्वार खोलो। सारे चमत्कार विधि से आते हैं। धरती उथल पुथल, पंच तत्व बिगड़ गए नहीं, मम्मी को खतरा है। यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? पंच तत्व बिगड़े आत्मा को मिटा रहे, पाताल की आज्ञा। तुम्हें लगता है कि वो बच्ची थोड़ा बहुत जादू जानती है, तो लू मास्टर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। हैरान हो गए ना, मास्टर झाओ एक जादूगर है। मास्टर झाओ के मुताबिक तावीज के अक्षर काले पड़ गए हैं, तो वो फिर कभी नहीं जागेगी। तो फिर सॉन्ग ग्रुप मेरा हो जाएगा। पूरे मामा। माँ, किंगसी, हिलना मत। मिंगे प्राणनाशक शाप। यह क्या है? यह बहुत ही भयंकर काला जादू है जो इंसान की आत्मा को जल्दी खत्म कर देता है। अगर मेरा कवच ना होता तो क्या? पूरे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। युआन बाओ, पहले माँ को बर हिसाब बाद में करेंगे। पापा, मैं अभी यमलोक जा रही हूँ, तुम किसी को अंदर मत आने। युआन बाओ, चिंता करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। सप्ताह की शक्ति मुझ में भरी है, यमलोक का द्वार खुल जा। अरे यमराज, बाहर निकल जल्दी से। देवी, आप आई, पता नहीं चला, स्वागत नहीं कर पाया। अरे यमराज, बहुत हिम्मत है तुझमें, अपने आदमियों से मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। देवी, गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है। गलतफहमी? मिंग है वो बूढ़ा कमीना, तुम्हारे यमलोक का आदमी है ना? यह बात भी सही है, लेकिन वो मिंघे में रहता है, मेरा हुक्म मानता है, पर बुलाने पर नहीं आता। बहाने बंद करो, ये तुम्हारी कमजोरी है यमराज। किसी ने उसका मिंगे प्राणनाशक शाप लगाकर मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हारा दरबार उजाड़ दूंगी और फिर उससे हिसाब लूंगी। कौन ये चक्र? देवी, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंगबो, जल्दी नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगी। रुक जाओ। माँ। अरे बाप रे, लगभग खत्म ही हो गई थी। यमराज, ये क्या हुआ? युआन बाओ, बदतमीजी मत करो। यमराज बहुत अच्छे हैं। देवी, आप कृपा कर रही हैं, जिस पर मिंगे प्राणनाशक शाप लगता है मिंगे की ओर खिंचा जाता है। अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया, तभी मैं इन्हें बचा पाया। तो फिर मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं माफी मांगती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। यमराज, तूने मेरी चीज रोकने की हिम्मत की। यमराज, तूने मेरी चीज रोकी, तुझे जवाब देना होगा। मिंगे, तूने यूं ही हत्याएं की हैं, मैं स्वर्ग का देवता हूं, मैं चुपचाप नहीं देख सकता। आज तुझ में बहुत हिम्मत आ गई है मुझसे भिड़ने की। डर नहीं लगता? मैं तेरा दरबार उजाड़ दूंगा। तो तू मिंगे बुजुर्ग है? कहां से आ गई है छोटी बच्ची? देखने में तो बहुत स्टिश लग रही है। चल मेरे साथ मिंगे, चल। अच्छा,
तेरे दांत इतने मजबूत हैं या नहीं? पुण्य चक्र, पूरी शक्ति। पुण्य चक्र। भागना चाहता है? मैं तुझे दिखाती हूँ। यमराज, मैं इसे ले जाकर अपनी माँ को बचाती हूँ। बाद में धन्यवाद देने आऊंगी। देवी विदा हो। मैं इस मिंगहे बुजुर्ग को दिनों से नापसंद करता था, बस उस पर भारी नहीं पड़ पाता था। हे यमराज, ये छोटी देवी कौन है? मिंगहे बुजुर्ग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मिंगहे बुजुर्ग क्या है तुम्हें पता है? जब भी वो गुस्सा होती है, पूरी जादुई दुनिया सब उसे मनाने आते हैं। शू दिया नो जियाओ। सच में इस लड़की को कम आगा, उसमें सच में दम है। लू मास्टर ही समझदार हैं। मैं हमेशा पूरी ताकत कोई भी हो। अब यहां से निकल जाओ, मैं तुम लोगों की जान बख्श सकती हूँ। क्या डर गई हो? आज हम बड़े बड़े मास्टर लाए हैं। बाजी हमारे हाथ है। तुम लोग मेरी नजर में बस उन सुअरों जैसे लिए तैयार बैठे हैं। इसके पैर तोड़ दो। अब क्या करें? चिंता मत करो, इंसान की ताकत की सीमा होती है। बस मिंगहे बुजुर्ग का दिया पवित्र जल ले लो तो तुम उसे हरा सकोगे। बिल्कुल सही, मिंगहे का जल योद्धा बना देता है। फौलादी शरीर, अकेला हजारों से फिर सकता है। क्या खाना नहीं खाया? युवन बाओ, ओ पापा, इस बार शायद मैं जेल नहीं पाऊंगा। तुम बहुत लड़ते हो ना, आज तो तुम्हारी हर एक हड्डी तोड़ दूंगा। देखूंगा तुम मेरे सामने कैसे टिकते हो। इसे खत्म करो। पापा, तुम ठीक हो? ठीक उस बूढ़े ने उसे मिंगहे बुजुर्ग का दिया पवित्र जल पिला दिया, जिससे वो बहुत ताकतवर हो गया। मिंगहे बुजुर्ग क्या चीज है? मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। तुझे हिम्मत कैसे हुई मिंगहे बुजुर्ग का अपमान करने की हिम्मत? मैं तेरी नसें नोच लूंगा, तेरी खाल उतार लूंगा। तेरा ये भक्त तुझ पर कितना वफादार है। मैं बेकसूर हूं सच। उस जैसे बदमाश को मैं कभी नहीं अपनाता। लगता है तुझे मेरे मिंगहे धर्म का पता ही नहीं है। बुजुर्ग तो मेरे जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। झूठ, सब झूठ। बस बस, तुम्हारा झगड़ा नहीं देखना। पहले इन्हें निपटो, फिर मेरी माँ को बचाना। ये कमीना साफ साफ मुझे फंसाना चाहता है। अब इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। युवान बाओ, यह बूढ़ा काम करेगा। पापा चिंता मत, बिल्कुल काम करेगा। बूढ़े, मैं मरवा देती हूँ तुझे। यह मेरा बुरा मामा है, इसे मार मत देना। मैं तो पहाड़ पार से भी वार कर सकता हूँ। क्या? मास्टर जाओ, अब क्या होगा? लू मास्टर, डरिए मत। मैं अभी मिंगहे बुजुर्ग को बुलाता हूँ, फिर देखिए सबको मार डालूंगा।
शिष्य छाओ फूजी मिंगहे बुजुर्ग से प्रार्थना करता है, कृपया पधारे। देवी, ये दोनों। इन दोनों के साथ जो चाहो करो। मास्टर झा, वो आ रहा है। लू मास्टर, डरो मत। टू करना बंद कर। हम बुजुर्ग के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब मुसीबत आती है तब बुजुर्ग याद आते हैं। मजे के वक्त क्यों नहीं बुलाए? यह कमीना। बोल, कैसे मरना चाहता है? अब बूढ़े इतने खतरनाक हो गए। बुरा हुआ मिंगे प्राणनाशक शाप अपनी हद पर पहुंच रहा है। मिंग है। युआन बाओ, वो बूढ़ा कहीं धोखा तो नहीं दे रहा तुझे? वो अभी तक नहीं जागी। वो हिम्मत करे तो मैं नजा को बुलाकर उसकी मिंगे सुखा दूंगी। युआन बाओ किंगसी की इतनी परवाह करती है, लेकिन अगर कभी उसे उसकी असली मां मिल जाए। युआन बाओ, चिंता मत करो, मां ठीक हो जाएगी। पापा से सच बोलना, ठीक है? अगर कभी तुझे अपनी मां मिल जाए, मतलब जिसने तुझे जन्म दिया है, तो तू क्या करेगी? पापा, मैंने कितनी माँ है? असली माँ। मुझे क्या हुआ? माँ, वो काना तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो कहाँ है? वो शायद मिंगे के पानी से रहा है। अब उसकी हालत जीने मरने के बीच है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, कहाँ दर्द है? जल्दी बता, कहाँ दर्द है? जल्दी माँ को बता। पूरे मामा, माँ को नुकसान पहुंचाने की सजा मिल गई ना? तुम हो, यह तुम्हारी ही करतूत है छोटी प्यारी। मुझसे गलती हुई, मुझे बचा लो। प्लीज युआन बाओ से कहो मुझे बचा ले। मैंने गलती की। उससे भी क्यों मांग रहा है? जल्दी उठ। युआन बाओ, प्लीज मामा से गलती हो गई। प्लीज मामा को बचा लो। तुम्हें मामा बुलाने के लायक नहीं। नहीं नहीं, तुम छोटी प्यारी नहीं हो। मैं हूँ। मैं छोटी प्यारी हूँ। क्या बक रही हो? उससे क्यों मांग रहा है? मैंने तेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बुला लिया है। पूरे एक बार और बोला तो देख लेना। सबसे बड़ा डॉक्टर, चाहे चिकित्सक को बुला लो, कुछ नहीं होगा। किसी पंडित को बुलाकर इसका अंतिम संस्कार करा दो, वही सही है। मोक्ष मंत्र भी आता है और 20% छूट भी दूंगी। किंगसी, तुम युआन बाओ से कहो ना, वो मिंगजिंग को बचा ले। वो तुम्हारा सगा भाई है। सौतेला भाई क्या? सगा भाई होता तो भी? जिसने बार बार लू युवई से मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया, उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। यही उसकी कमाई है। जुएलिन, तुम भी कुछ बोलो ना। बताओ, मिंगजिंग को बचाने के लिए क्या करना होगा? नहीं बचाना, जैसे हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं। माँ, चलो तुम्हारे बचने की खुशी मनाते हैं। चलो। जाओ मत। सॉन्ग किंगसी, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? छोड़ो युआन बाओ, इसे बचा दो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद युआन बाओ। लेकिन पहले एक बात कह दूं, मैं मुफ्त में नहीं बचाती। तुम लोगों को पहले मेरी शर्तें माननी होंगी। मानेंगे, हर शर्त मानेंगे, है ना? बोलो। पहली शर्त, तुम्हें मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। मैं उससे माफी मांगू? क्यों मांगू माफी? तो क्या हुआ, तुम माफी मांगनी चाहिए, है ना पापा? अपने करीबी लोगों की गलती सबसे गहरा माफी और जरूरी है। माफी मांगो। माफी मांगो। माफ कर दो। ठीक है, बड़ी मुश्किल से माफ किया, लेकिन बुरे मामा पर मिंगे के सबसे अशुद्ध पानी का असर हुआ है, इसलिए इसे सबसे पवित्र चीज से उतारना होगा, और यह बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मिंगजिंग बच जाए। चाहे कितने भी पैसे लगे, हम देंगे। वो कुत्ता तो बीमार नहीं है। बीमार नहीं है, अभी अभी टीका लगा है। पापा, पेशाब करा दो।
गया। पी लो। तुम मुझे कुत्ते का पेशाब पिला रही हो? काले कुत्ते के पेशाब में क्या बुरा है? काला कुत्ता पवित्र होता है, उसका पेशाब बहुत तेजस्वी होता है, यह इस असर को खत्म कर देगा। मिंघे के पानी का जहर उतार देगा। नहीं तो मत पियो। नहीं पियोगे तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। सेहत जरूरी है, पी लो। नहीं पीऊंगा। पूरे मामा, अगर तुम नहीं पियोगे तो मिंघे का पानी तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे शरा देगा। सोचकर ही डर लगता है। मिंगजिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर मिंगजिंग को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मिंगजिंग, बस करो। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। कुल 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़? तुम तो सीधा लूट रही हो। पूरे फिर से पैसे नहीं देने की सोच रहे हो? जा पूछ लो। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा पैसा रोके। मानो बीमारी और दुर्भाग्य के देवताओं को बुला लो, जो रोज तुम्हारे घर आएंगे। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि यह है 10 करोड़ का दान। इसका सही इस्तेमाल करके उन बच्चों को उनके परिवार खोजने में मदद करेंगे। धन्यवाद आंटी। और आप दोनों को धन्यवाद जिन्होंने इतना दयालु बच्चा पाला। वो तो 10 करोड़ थे, तुमने सब दान कर दिया। पापा, तुम्हें पता है मैं यमलोक में घुसकर यमराज को डांट पाई। इसका दान से क्या संबंध है? बिल्कुल है। मुझे हर कोई प्यार करता है, मेरे कई दोस्त हैं, गुरुजन भी मुझ पर मेहरबान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरा नौतह वाला पुण्य चक्र। तीनों लोगों में मुझे छूने की हिम्मत किसकी? तो फिर सब दान करने की क्या जरूरत थी? कम से कम मेरे लिए कुछ छोड़ देती। लेकिन पापा, जिन बच्चों को घर नहीं मिलता वो कितने दुखी होते हैं। मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी। अगली बार पैसे कमाऊं तो आधे तुम्हें दे दूंगी। कोई बात नहीं युआन बाओ, अपने पैसे के दीवाने पापा की बात मत सुन। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। माँ तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माँ। ठीक है, ठीक है, तुम सब अच्छे इंसान हो, मैं ही बुरा हूँ, सही है ना? शायद युआन बाओ भगवान ने मुझे बचाने के लिए भेजी है। युआन बाओ, चलो मैं तुझे बढ़िया खाना खिलाती हूँ। माँ सबसे अच्छी है। अरे मेरा इंतजार करो। मिंगजिंग, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? अब क्या ही फायदा, जाकर भी क्या करूंगा? सॉन्ग किंगसी से तो हार ही होगी। जब से युआन बाओ आई है, सॉन्ग किंग्स ऐसी लगती है जैसे देवता का साथ हो। यहां तक कि लू मास्टर को भी उसने पागल खाने भिजवा दिया। यह छोटी शैतान किसी जादुई संप्रदाय से, उसने जरूर कोई छिपा हुआ जादू किया है। लगता है हमें रुक जाना चाहिए। अब से उस छोटी राक्षसी से उलझना मत, वरना हम सबका बुरा होगा। नहीं, मैं किसी भी तरह सॉन्ग परिवार की संपत्ति तुम्हें दिलाऊंगा। कैसे दिलाओगे? झावुजी तक खत्म हो गया, तुम्हारे पास क्या तरकीब है? मेरे पास तो कोई तरकीब नहीं है, लेकिन किसी और के पास है। बोलो, क्या तरकीब है? तुम भी ना, बस अच्छे से इंतजार करना। मिंगजिंग मुसीबत में है। किंगसी, क्या बात है? वो मुझसे गलती हुई, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सोंग मिंगजिंग, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? किंगसी, मैं और मिंगजिंग सच में तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मिंगजिंग के लिए और ज्यादा हासिल करूं, लेकिन आज छोटे चूकी बात ने मेरी आंखें खोल दी।
हम एक परिवार हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। एक परिवार? जब तुमने मेरे पिता से मेरे बच्चे को दूर भेजने को कहा था, क्या तुमने हमें कभी अपना परिवार माना था? माँ, माँ, ठीक है। मुझे परवाह नहीं कि आज तुम क्या चाल खेलोगे। मैं कभी नहीं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चलो चलते हैं। किंगसी रुको। तुम लोग फिर क्या करना चाहते हो? युआन बाओ, चल पहले तुम्हारे हाथ मुंह धो दो, ठीक है? पापा, बुरे मामा सब मम्मी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुमने मुझे रहने क्यों नहीं दिया? युआन बाओ, सुन, पापा तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। सोंग परिवार के मामलों में ज्यादा दखल देना ठीक नहीं है। मैं मम्मी की बेटी हूँ, बाहरी नहीं। लेकिन युआन बाओ, उनकी एक बात सही है। तेरी मम्मी और वे सब आखिर एक परिवार है। सोच, अगर वे सच में आपस में टकरा गए, क्या तेरी मम्मी खुश होगी? बड़ों की दुनिया समझना बहुत मुश्किल है। नटखट लड़की। अब बोल सकते हो? मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि यह बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे और मिंगजिंग के रिश्ते के लिए मैं इतना नहीं सोच सकती। किंगसी असल में तुम्हारी बेटी अभी भी। क्या तुम क्या कहती हो? किंगसी, पहले शांत हो जाओ। उस समय तुम शादी से पहले गर्भवती हुई थी। मैंने मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे पिता को बहकाया सोंग परिवार की इज्जत के लिए और उनसे बच्चे को दूर भिजवाया। लेकिन आखिर मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं कभी उसे छोड़ नहीं पाई। तुम लोग मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो। क्या कोई नकली बच्चा लाकर दिखाना चाहते हो ताकि मेरे और युआन बाओ के बीच दरार डाल सको? ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? मैं कल ही बच्चे को ले आऊंगा, वहीं डीएनए टेस्ट हो जाएगा। हम एक परिवार हैं, तुम्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? हाँ किंगसी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ बेटी का मिलन कराना चाहती हूँ। और फिर युआन बाओ भले ही प्यारी और अच्छी है, लेकिन वह आखिर तुम्हारी अपनी बेटी नहीं। बस करो, मैं यह बात अब और नहीं सुनना चाहती। भले ही बच्चा वापस आ जाए, युआन बाओ मेरी बेटी ही रहेगी। हाँ 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 हाँ। तो कल मैं बच्चे को कल तुम लोग बच्चे को किंगडू अस्पताल ले जाओ। मैं खुद जांच का इंतजाम करूंगी। ठीक है। मम्मी, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ। मेरी प्यारी युआन बाओ, तू इतनी समझदार कैसे है? इतनी छोटी हो फिर भी मम्मी की रक्षा करना जानती हो। बिल्कुल, कोई मम्मी को नहीं छेड़ सकता। युआन बाओ, चिंता मत करो, कोई मम्मी को परेशान नहीं करेगा। लगता है युआन बाओ सच में मुझे अपनी माँ मानने लगी है, तो यह बात अभी उसे न बताना ही बेहतर होगा। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। युआन बाओ, तुम हमेशा कहती थी कि गुरुजी से मिलने जाना है ना? कल अपने पापा के साथ तोहफे खरीदने जाना। मैं 2 दिन बाद तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है? और शिव शिव मम्मी को नमस्ते बोलो। मम्मी, सब कुछ जांच का नतीजा आने के बाद ही बात करते हैं। जांच का नतीजा कितनी देर में आएगा? सोंग जी, आप निश्चिंत रहें। हमारे अस्पताल में सबसे आधुनिक डीएनए तकनीक, सिर्फ 2 घंटे में नतीजा मिल जाएगा। यह सुनिश्चित करो कि नतीजा बिल्कुल सही हो। जाओ। दीदी मैं चलता हूँ। रुको, जांच का नतीजा आने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। समझ गया। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे? मम्मी, आंटी, अगर आपको शिव शिव पसंद नहीं है तो शिव शिव को वापस भेज दीजिए। शिव शिव के लिए आपसे एक बार मिलना ही बहुत था। अगर वह सच में मेरी बेटी है, शिव शिव,
मैंने तुम्हें नापसंद नहीं किया, बस अभी जांच का नतीजा नहीं आया। मुझे डर है कि गलती हो जाए। मुझे लगता है शिव शिव बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसी दिखती है। गलती हो ही नहीं सकती। वह जरूर तुम्हारी बेटी है। मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया है। पुण्य चक्र, आखिरकार यह मुझे मिलने वाला है। अरे युआन बाओ, तुम मुझे अस्पताल क्यों लाई? बेशक मम्मी को ढूंढने। तुम थोड़ा सा चला करो। मम्मी इतनी भाग गई तो क्या होगा? अगर मैं हिसाब न लगा पाती तो तुम हमेशा कुंवारी रह जाओगे। तुम उससे मां मान सकती हो, ठीक है? क्या मैं उसे सच में पत्नी मान लूं? क्या देख रहे हो? चलो। सोंगजी, जांच रिपोर्ट आ गई। वह सच में मेरी बेटी है। बच्ची, शिव शिव, तुम हमेशा माँ को ढूंढ रही थी ना, अब वो यही है। तुम छिप क्यों रही हो? माँ, माँ, बेटी, माँ। शिव शिव आगे से आपकी बात मानेगी। आप मुझे फिर से मत छोड़ना, ठीक है? माफ करना बच्ची, सब माँ की गलती है। सब माँ की ही गलती है। माँ अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मम्मी वो कौन है? युआन बाओ, वो है। युआन बाओ, वो शिव शिव है, तुम्हारी मम्मी की अपनी बेटी डायन। मैं ही मम्मी की असली बेटी हूँ। युआन बाओ, जांच रिपोर्ट आ चुकी है। यह झूठ कैसे हो सकती है? चुप रहो। युआन बाओ, तुम और शिव शिव दोनों मेरी अपनी बेटियां हो। नहीं मम्मी, मैंने हिसाब लगाया है। तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है मैं। अरे युआन बाओ, यह अंधविश्वास अच्छा नहीं है। क्या यह डीएनए से ज्यादा भरोसेमंद है? मम्मी मुझ पर भरोसा करो। मम्मी आप परेशान मत हो। अगर युआन बाओ दीदी मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चली जाती हूँ। मेरे सामने नाटक मत करो। तुम मम्मी के पास क्यों आई? तुम्हारा असली मकसद क्या है? युआन बाओ दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बताएगी। रुको, पापा तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। चाहे कुछ भी हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। ठीक तो है ना? मम्मी मैं ठीक हूँ। मैं खुद गिर गई। आप युआन बाओ दीदी को दोष मत दो। तुम सबने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। युआन बाओ, रुक जाओ। युआन बाओ, कोई बात नहीं, तुम शिव का ख्याल रखो। मैं युआन बाओ को ढूंढती हूँ। बुरे पापा, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। वुलियांग टियानजुन, ओ बुरी युआन बाओ अभी मूड में नहीं है। बेहतर होगा तुम चले जाओ। ताओवादी पुण्य चक्र एक बच्ची के पास। बहुत मजा किया है। तुम कौन हो? पुण्य चक्र के बारे में कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ? मैं ताओवादी हूँ, नाम किंग युन। हिसाब से मैं तुम्हारा गुरु चाचा लगता हूँ। पाखंडी किंग युन। ताओवादी साधना। साधना में अच्छा बुरा क्या होता है? वे सब आम लोगों की बातें हैं। वे सिर्फ हमारी काबिलियत से चलते हैं। हाँ हाँ गुरु चाचा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर मैं चलती हूँ। गेंजी, तू है चे। गुरु चाचा हम अपने हैं। हा 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 हा। पुण्य चक्र। जूलू जियानजू है।
तलवार जाल खोलो। चालाक लड़की, तू कामयाब होते होते बच गई। धूप टूट गई, आफत आई। किंग फिंग सुन, युआन बाओ के पास पुण्य चक्र है। उसकी जान पर आफत है। जल्दी से पहाड़ से उतरो और उसकी रक्षा करो। कोई गलती मत करना। शिष्य, आज्ञा का पालन करूंगा। युआन बाओ, अभी भी नहीं मिली? सब शू की गलती है। युआन बाओ दीदी नाराज हुई इसलिए चली गई। शिव तुम्हारी गलती नहीं है, मम्मी ने ठीक से नहीं सोचा। कोई बात नहीं। युआन बाओ आम बच्ची नहीं है, वो शायद कहीं छिप गई है। वह ठंड है, तुम बच्ची को लेकर घर जाओ। ठीक है, अगर युआन बाओ का पता चले तो मुझे तुरंत बताना। अपनी मेहनत बेकार मत करो। तुम इस नागफंदे को नहीं तोड़ सकती। गुरु चचा, कि तुमसे कितना फर्क है पता नहीं था। तुम मेरे गुरुजी से भी ज्यादा ताकतवर हो। तेरा गुरु क्या चीज है? साधना की प्रतिभा में उसके 10 बराबर भी मेरे सामने नहीं टिकते। अगर मेरे गुरु उस बूढ़े ने पक्षपात नहीं किया होता तो यह ज़ेनवू मंदिर उसके हाथ कैसे जाता? गुरु चाचा, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है मेरे गुरुजी मुखिया बनने के लायक नहीं है। क्यों ना आप मुझे छोड़ दें? हम मिलकर उनसे मुखिया का पद छीन लें। चालाक लड़की, अपनी चालाकी बंद करो। मैं जैसे ही तुमसे पुण्य चक्र अलग कर लूंगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सब खत्म। पापा, मम्मी, गुरुजी, बचाओ मुझे। युआन बाओ, तुम सबने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। युआन बाओ, युआन बाओ, तुम हो कहां? युआन बाओ, किंगसी अभी तक सोई नहीं। नींद नहीं आ रही। बताओ, युआन बाओ आखिर गई कहां? मुझे भी नहीं पता, काम की वजह से। असल में युआन बाओ मेरे साथ कम ही रहती है। वो ज्यादातर समय अपने गुरु के साथ मंदिर में साधना करती है। तो क्या वो मंदिर वापस गई होगी अपने गुरु से मिलने? माफ करना, मैं अभी थोड़ी ज्यादा भावुक हो गई थी। कोई बात नहीं। असल में मैंने भी सोचा था। किंग फेंग गुरुजी कभी दिखते ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कल सुबह खुद ज़ेनवू मंदिर जाकर देखूंगा। अगर युआन बाओ वहां नहीं हुई तो किंग फेंग गुरुजी का जरूर कोई तरीका होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर आज मैंने तुम्हें शिव शिव के साथ डीएनए टेस्ट करते नहीं देखा होता, मुझे सच में शक होता कि तुम सच में युआन बाओ की मां हो या नहीं। मेरे और उसके गुरु के अलावा उसने किसी और से इतना प्यार नहीं किया। मैं हमेशा से युआन बाओ की मां, लेकिन अजीब बात है, मुझे हमेशा लगता है युआन बाओ से बहुत अपनापन आता है। वुलियांग तियानजून। किंग फेंग गुरुजी, आप कैसे आए? युआन बाओ कहाँ है? गुरुजी, आपका मतलब है हो सकता है कोई उससे पुण्य चक्र छीनने के लिए उसे अगवा कर ले गया। हाँ, यह शख्स बहुत संभव है। मेरा बड़ा भाई किंग युन
उसकी साधना बहुत तेज है और वो हमेशा से पुण्य चक्र को हड़पना चाहता है। इसीलिए हमारे गुरु ने उसे मंदिर से निकाल दिया था। तो अब क्या होगा? युआन बाओ उसके चंगुल में पड़ गई। तो फिर पहले घबराओ मत। 3 दिन बाद किशा, बोजुन, तानलोंग, 3 सितारों के संगम पर यही पुण्य चक्र अलग करने का सबसे अच्छा दिन होगा। उससे पहले युआन बाओ को कोई खतरा नहीं होगा। जब मैं उठी मम्मी नहीं थी। तो यह सुंगमिस की बेटी है। माफ करना बच्ची। तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो। आज मैं अपने गुरु द्वारा छोड़ा गया हथियार लाया हूं, जो किंग युन से निपटने के लिए था। 7 तारों वाली तलवार। जब तक हम किंग युन की जगह पा लेंगे, हम युआन बाओ को जरूर बचा लेंगे। अब यही एक रास्ता है। गुरुजी की भविष्यवाणी सच निकली। उन्होंने मुझे सोंग परिवार में छिपे रहने का काम दिया था और सच में फायदा हुआ। तुम लोग गुरुजी से टक्कर लोगे? हैरानी की बात है, इस हालत में भी तुम खा सकते हो। अगर मैं रहूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक सकते हैं। कम से कम भरपेट खाकर मरेंगे। सोच अच्छी है, लेकिन अफसोस। तुम सच में मम्मी की बेटी नहीं हो तो क्या वे फिर भी मुझ पर भरोसा करते, तुम पर नहीं? बस करो। क्या मैंने तुम्हें सोंग परिवार में छिपे रहने को नहीं कहा था? किंगफेंग की हरकतों पर नजर रखने के लिए तुम यहाँ क्यों आए? गुरुजी, आपके कहने के अनुसार कल किंगफेंग गुरुजी सोंग परिवार पहुंच गए। गुरुजी, शिष्य ने छिपकर उनकी बातें सुनी, बड़ी जानकारी मिली। गुरुजी, ये किंगफेंग बूढ़ेबा की 7 तारों वाली तलवार है जो गुरु दादा से मिली थी। खास आपके लिए लाई है। मुझे पता नहीं था। मुझे पता था वह बूढ़ा पक्षपाती है, मरकर भी यह चीज छोड़ गया। मैं देख लूंगा। तो यही है तुम्हारी कमाई। ये कैसे संभव है? हाँ, बहुत मजाकिया है। तुम लोग एक खाली डिब्बे को खजाना समझ रहे हो? गुरुजी, क्षमा करें। मेरा ठिकाना लीक कर दिया, मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। मैं तुझे कैसे माफ करूं? हे भगवान! गुरुजी, पापा! गुरुजी, पापा! युआन बाओ, तुम ठीक हो? पापा, मैं ठीक हूँ। गुरु भाई, इतने सालों बाद भी तुम इतने क्रूर हो। मैं अपने शिष्य को सबक सिखा रहा हूं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? गुरु भाई, क्या तुम अभी वह बात छोड़ नहीं पाए? बकवास बंद करो। अगर तुम अपने शिष्य को बचाना चाहते हो तो अपनी असली ताकत दिखाओ। दुष्ट संहार शक्ति एकत्र हो, दानव बाला प्रकट हो। किंग युन, तू सच में दानव मार्ग पर चल पड़ा है। दानव मार्ग भी एक मार्ग है। मुझे तेरे दानव मार्ग से कोई मतलब नहीं। मैं तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पापा, सावधान। पापा! बेटा, पापा ठीक हो। शियाओ चू, तुम आराम करो, बाकी मैं संभालूंगा। आकाश के वज्र सेनापति, मेरी आज्ञा का पालन करो। शीघ्र वज्र गिराओ, उतरो और दुष्टों का नाश करो। दुष्ट जानवर अभी भी नहीं झुकेगा। गुरुजी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं भी मजबूर हूँ। गुरुजी, सावधान। वज्र सीमा।
किंग फिंग, यही है तेरी बेहुदा दया का अंजाम। गुरुजी, युआन, डरो मत, मैं ठीक हूँ। मौत सामने है फिर भी अकड़ते हो, तो पहले तुम्हें खत्म करता हूं और फिर पुण्य चक्र को अलग कर लूंगा। देव संहार। शियाओचू, मेरे पीछे आ जाओ। आकाश और पृथ्वी का रहस्य समस्त शक्तियों का मूल। अनंतकाल की साधना से मुझे दिव्य सिद्धि प्राप्त हुई। स्वर्ण कवच खुल जाओ। अरे छोटे भाई, इतने सालों बाद भी तुम इतने बेकार हो देववत। गुरुजी, गुरुजी, पाखंडी साधु, मैं तुझे मार डालूंगा। मौत की प्यासे हो। शियाओचू, पापा, पुण्य चक्र। युआन बाओ, पुण्य चक्र जबरदस्ती खोलने से तुम मर जाओगे। युआन बाओ, ऐसा मत करो। नहीं युआन बाओ, नहीं। चाओ सिंपल, गुरुजी और पापा की रक्षा करूंगा। खुल जा। चाहे मर जाऊं पर गुरुजी और पापा को बचाऊं। खुल जा। युआन बाओ, युआन बाओ, तुम ठीक हो? मैं जबरदस्त हूं ना। युआन बाओ पापा से ज्यादा ताकतवर निकला। युआन बाओ, बेहोश मत हो बेहोशीस। कैसे हैं? पुण्य चक्र उसकी जान से जुड़ा था, जिससे मेरी चारों देव संहार तलवारें नष्ट हो गईं। इतने बड़े धमाके के बाद क्या तुम्हें लगता है वह बच पाएगी? मैं तुझे जान से मार दूंगा। भले ही मुझे पुण्य चक्र नहीं मिला, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। कोई घाटा नहीं, कोई घाटा नहीं। रुक जा। किंगसी, अरे मेरे छोटे भाई, लगता है आखिरी हंसी मेरी ही है। युआन बाओ, हिलना मत। बहुत अच्छा, वाकई मेरा बेटा है। बहुत अच्छा, वाकई मेरा बेटा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मिंगजिंग तुम्हारा बेटा है? तुम क्या कह रहे हो? मैंने 20 साल तक तुम्हें पापा बुलाया है। तुम्हारी नजर में सिर्फ सोंग किंगसी है। आज तक तुमने मुझे कंपनी नहीं दी। सोंग मिंगजिंग, क्या तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो? इतने सालों से, हालांकि तुम पापा के असली बेटे नहीं हो, पर क्या पापा ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? मुंह बंद करो। छोटी जान, अभी हम उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे उसका खून चाहिए ताकि पुण्य चक्र समय से पहले निकाल सकूं। तुमने ही युआन बाओ को मार डाला। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। यह तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे छोकरे, अपना खून कंपास पर गिरा, वरना अभी उसे जान से मार दूंगा। नहीं, नहीं। जल्दी करो। उसे मत मारो, मैं डालता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बस तेरा खून चाहिए। मैं समय से पहले ही अनुष्ठान शुरू कर दूंगा। पुण्य स्टॉकर। रक्त से आवाहन। स्वर्ग का द्वार खोलो। युआन बाओ, लौट अप। किंग फेंग, तू अपनी मौत बुला रहा है। युआन बाओ, मेरे पास बस यही ताकत है। तू वापस जरूर आना।
युआन बाओ। युआन बाओ। गुरुजी आंखें मत बंद करो गुरुजी। युआन बाओ। किंगफिन गुरुजी स्वर्गवासी हो गए। हम लोग उनकी शांति में खलल नहीं डालेंगे। नहीं, गुरुजी को युआन बाओ के साथ बहस करने में मजा आता था। गुरुजी जाग जाओ ना। युआन बाओ, जब तुम मुझे बचा सकते हो तो किंगफिन गुरुजी को भी बचा सकते हो। तुम हिम्मत रखो। जब मैं पुण्य चक्र ठीक कर लूंगा, गुरुजी को वापस ले आऊंगा। युआन बाओ कैसा है? गुरुजी ने कहा कि वह नीचे बहुत अच्छे हैं। यमराज और यक्ष उनकी सेवा कर रहे हैं। शान और शौकत भी जबरदस्त है। तो उन्होंने फिर से ही आराम करेंगे, लौट कर नहीं आएंगे। तो अब क्या करें? और क्या कर बस समय निकाल कर उस जिद्दी बूढ़े से मिलने जाएंगे। चूंकि किंगफिन गुरुजी ने, तो हमें भी मान लेना चाहिए। अरे को अब से जन्मू मंदिर मेरा है। क्या तुम लोगों को किराए पर दूं? शादी करने के लिए तुम्हें 20% की छूट दूंगा। अपने माँ बाप से भी पैसा लेने की सोचता है। चलो